ये क्या किया? ऐसे झूठ बोल दिया, वो भी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती तुम। उसका नाम शिवान है। देखो कैसी अजीब सी बात है ना। उस वक्त मैं क्या करती मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मेरे सामने मेरा पुराना मंगेतर खड़ा था और उसी वक्त मैंने उसे ये सब बोल दिया। वो आदमी कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे अब्बू ने पूछ लिया तो तुम क्या करोगी? अगर उन्होंने कहा कि तारुफ करवाओ तो क्या कहोगी? मैं क्या करूं एशली, तुम बताओ ना। देखो मैं गुस्से में झूठ बोलती ही चली गई। शमाल, चाय कौन लेकर आएगा यहाँ? अरे यार हम तो भूल ही गए। चलो चलो। कैसे? अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है इस बात का? लड़की का एड्रेस ही नहीं पता तुम्हें, क्या मतलब है इस बात का? बाबा जान मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझे ना। गड्ढे में गिर गया था, मुझे क्या पता होगा। देखो सोचो, कुछ सोचने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए। बाबा जान मेरे दिमाग में एक शक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। तुमने पिछले हफ्ते के दिन क्या किया था? क्या तुम्हें पिछले हफ्ते के दिन की कोई बात याद है? अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था? पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारी गाड़ी जो ठोकी थी। हाँ। मजाक कर रहे हो ना? नहीं। मेरी गाड़ी तुमने हाँ। ठोक दी कहीं? तबाह हो गई। तबाह हो कि- गई। ये क्या कह रहे हैं? बाबा जान इसका दिमाग अपनी जगह से पूरी तरह हिल चुका है। इसकी तो याददाश्त चली गई है बाबा, सब मसले हल हो गए। ये बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। खिसक गया है ये। तो बस यही होना बाकी था। ये लड़की वालों के सामने भी शर्मिंदा ना करे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वो लोग लड़की वाले कब से हो गए? देखो वो लोग हॉस्पिटल में अफरा तफरी में घर चले गए, अब हमें उनके घर जाना होगा और बातचीत करनी होगी। बेटा तुम्हें उसका टेलीफोन नंबर तो याद होगा ना? नहीं, वो मोबाइल टूट गया ना। यानी कुछ भी नहीं कर सकता ये लड़का, कुछ भी नहीं। यानी इसकी याददाश्त चली गई है, ये कहने वाला था मैं। अब हम क्या करें, हमें कोई बताएगा भी? इससे ज्यादा क्या आसानी है बाबा जान, हॉस्पिटल जाते हैं और पूछ लेते हैं। रिकॉर्ड तो होता ही है वहाँ सबका। खान, क्या हुआ बाबा? मैंने कुछ गलत बात कर दी है क्या? आओ आओ आओ, जरा मेरे पास आओ। बाबा जान मेरे बेटे, तुमने मुझे आज ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। चलो चलो चलो, सब तैयारी करो, सब चलते हैं। चलो चलो। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ। कोई जाएगा तो मेरी लाश पर से गुजर के जाएगा। अब तुम्हारा क्या ड्रामा शुरू हो मैं गया? मर जाऊंगी लेकिन इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। देखो ये तो सब कुछ भूल ही गया है और हम भी तो इस बात को भूल सकते हैं। हम उनको जाकर ये सब भी तो कह सकते हैं, हाँ, कि हमारा बच्चा सब कुछ भूल गया है। बस जल्दी से खत्म करते हैं इस मामले को। ला हौल वल्लाह। हाय मेरी जुबान, मैंने क्या बोल दिया है जल्दबाजी में? चलो चलो, गाड़ी निकालो। तुम ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। अब तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पर रहो। बंद कर दो इस टॉपिक को यहीं। या अल्लाह, मैं जब भी इसे जहन से निकालना चाहता हूं ये निकलता ही नहीं है, भूला नहीं जाता। लेकिन मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। बाबा जान मैं आपके लिए फ्रेश चाय लेके आती हूँ। अरे शमाल, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक हूँ आपी। एशली चलो मेरी मदद करो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इस लड़की का दिमाग कहीं और है बाबा, देख लें, नजर रखें आप। मुझे तो कोई आशिकी माशुकी का चक्कर लगता है बाबा। एशली ये देखो कौन है। कौन? ये वही लड़का है। क्या कह रही हो तुम? ओह, तुमने अब शिवान से मंगनी की है यानी? अरे यार बाबा सुन लेंगे। ये देखो।
बाबा जान, यही जगह है, पक्की बात है ना? बाबा एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। अंकल अंकल, इस गाड़ी का बाजा बजता है। बेटा अभी जाओ, हमारे खुद के बाजे बजे हुए हैं। कहाँ आ गए हम? मेरी दोस्त, ये लड़का तो बहुत मशहूर आदमी है और इस शहर के रईसों में आता है इसका नाम। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, ये पता भी है कुछ तुम्हें? हमारे सब ख्वाब सच होने वाले हैं। क्या फायदा है हमें इससे? क्या मतलब है कि हमें क्या फायदा है? लड़की, तुम उस घर में दुल्हन बन के जा रही हो, दुल्हन बन के। किसी को बुलाया था क्या? नहीं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। हम माजरत चाहते हैं कि बिना बताए आप लोगों के घर आ गए, लेकिन क्या करें, हमारा आना भी तो जरूरी था। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंदर आइए। देखा, शिवान अब तुम्हारे घर चलकर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात मेरे अभी भी समझ नहीं आ रही। इस लड़की ने सुबह मुझसे लड़ाई की थी या नहीं? की तो थी, तो फिर ये मंगेतर कहां से आ गया? इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? अजीब है, अजीब है यार। फजूल में मैं ये सब कुछ सोच रहा हूं। मुझे इससे क्या, भाड़ में जाए। और अब मुझे इससे क्या सरोकार है? उसकी जिंदगी है, जो चाहे कर सकती है। चलो बेटा उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, घर जाओ अपने। इन लोगों को घर कहाँ से मिल गया हमारा? ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि इनके लिए घर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। रुको, एक हल है मेरे पास इसका, मैं जाकर सबको सच बता देती हूँ। नहीं 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 शिमाल, तुम क्या कर रही हो? ये पकड़ो इसे, इजी हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझ पर एतबार रखो। जहाँ तुम फंसने लगो तो बॉल मेरी तरफ फेंक देना, ठीक है ना? वैसे भी इस लड़के का हाफजा कम काम कर रहा है, याद नहीं तुम्हें? और बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है, समझ गई ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। क्या होना था सब खत्म हो गया। अब शिवान साहब को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने दूंगी? मैंने इतने साल ऐसे ही सब्र नहीं किया। तो फिर किस चीज का इंतजार है? आखिरकार सच्चाई पता चल गई ना उसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम किसी की बात कहाँ सुनती हो। मुझे बताओ कि क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? शिवान को खोने लगी थी मैं अपनी आंखों के सामने। शिवान मेरा शौहर है, हमारा निकाह हुआ है, मेरे हाथ में इतना बड़ा सबूत है यार। उसने कह दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं होता खत्म। ठीक है, मैं भी ये नहीं कह रही कि सब खत्म हो जाए, पर अब तुम क्या करोगी? तुम जैसी बातें कर रही हो, यकीनन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। जरा माहौल को ठीक हो जाने दो, शिवान साहब को भी पुरसुकून हो जाने दो, फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे जनाब, हम तो बस आपकी जियारत करने के लिए यहाँ आए हैं। पता है कि हॉस्पिटल में बात नहीं हो सकी। अब हमारे बेटे की हालत ही देख लें, उसे तो कुछ भी याद नहीं अभी। यानी ये सब हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज जैसा है। दरअसल ये मामला हमारे लिए भी अचानक ही हुआ, यानी हम भी बहुत हैरान थे।
आप जरा बताएंगे ये हुआ कैसे? शिमाल बेटा तुम ये बताओ ये सब क्या मामला है? बाबा जान, हुआ ये कि हम लोगों ने बस मंगनी कर ली। पहली मुलाकात में ही वो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो गई, फौरन से ही आशिक हो गए ये दोनों। बस फिर क्या था, शिवान साहब ने प्रपोज कर दिया। मैंने प्रपोज किया था तुम्हें? ये सब कुछ अचानक हुआ होगा ना? इस दुनिया में तो सच्चा प्यार अचानक ही हो जाता है ना? क्या आप बता सकती है कि इसने शादी के लिए कब प्रपोज किया था आपको? आज सुबह। आज सुबह, हाँ हाँ। यानी आज सुबह तुम्हें शिवान ने प्रपोज किया? चालाक इंसान। बाबा ने जैसे ही कंपनी नाम करवाने की बात की तो तुमने फौरन शादी की तैयारी कर ली। ऐसी बात है क्या बाबा? जो पहले शादी करेगा क्या आप कंपनी उसको देंगे? ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातों का। मेरी बहन के साथ ये सब कब से चल रहा है भाई? मेरा मतलब है कब से जानते हो? हम कब से जानते हैं? वो 1 महीना, 1 महीना हुआ है ना? याददाश्त तो देखो जरा, अभी ही मिले और अभी से ही भूलना शुरू कर दिया। आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? एग्जीबिशन में मिले थे। हम सेरेमिक ग्रेजुएट है ना। ओह अच्छा, वाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी बेटी की तो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आती थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तहसीन साहब आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप लोग क्या करते हैं? हाँ ना, आपका बेटा क्या है, क्या काम करता है, वो कितना कमाता है और कौन सा खानदान है आपका? ये जरूरी है ना बाबा? हाँ जरूरी है। अब आप भी थोड़ा बताएं अपने बारे में, हम सुनते हैं आपकी बात। क्या तुम हम लोगों को नहीं जानते? नहीं। क्या आप लोग फिल्मों में काम करते हैं? नहीं। ओह तहसीन, मैंने तुम्हें कहा था ना तहसीन। देखो तो जरा, उस लड़की के घर चले गए हैं। मैं एक अनजान लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ? हाँ, मेरा शौहर पागल हो गया है। हाय तहसीन हाय, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। और तुम लोगों ने मेरे सामने क्या लाके रख दिया खाने के लिए? लेके जाओ इसको यहाँ से और कोई ढंग की चीज लेकर आओ। शाजिया जाओ मेरे लिए कुछ और पका कर लाओ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई गिरता जा रहा है, जल्दी करो। लेकिन मैं कह तो ठीक रही हूँ ना मरियम, मैं अंतिम की एक लड़की चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए। वो अर्थविन की लड़की ले आया, तहसीन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये लोग तो मुझे मार ही देंगे, ये बाप बेटे मुझे मार ही डालेंगे। देखो मेरी एक बात सुनो, तुम जाओ जाकर देखो, हो सकता है लड़की अच्छी हो। ऐसा दोबारा कहना भी मत मरियम, अर्थविन की लड़की है वो, अर्थविन की। मालूम नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे मार भी दे तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे अंतिप की दुल्हन से ही शादी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतिप की। अंतिप से कोई लड़की यहाँ मिलने आई है? अंतिप से आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। मैं अपने औकान से मिलने आई हूँ। औकान से? तुम्हें क्या काम है औकान से? शादी करनी है हम दोनों ने। अरे तहसीन साहब, इन बच्चों ने आपस में शादी करने का वादा ही तो किया है। इतनी आसानी से शादियां थोड़ी हो जाती हैं, है ना? हर काम का एक तरीका होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही है। मैंने कभी गलत कहा है क्या? देखिए जनाब, हम तो रस्मो रिवाज पे चलने वाली एक छोटी सी फैमिली हैं। फिल वक्त तो हम सिर्फ आप लोगों की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। हाँ हम तो ठीक ही हैं,
लेकिन हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलने वाले हैं। यानी शादी की बात करने के लिए हमें दोबारा आना ही तो है, अगर नसीब हुआ तो। तुम मेरे ओकान के साथ शादी करोगी? हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी दिल गया। अल्लाह, क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को। ये लड़के दोनों मुझे मार देंगे ये लड़के दोनों मुझे। तुम बैठो बैठो। जब तक ये लोग मेरे ऊपर मिट्टी नहीं डाल के आ जाएंगे, जब तक इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। आराम से हाथ दिखाओ अपना, जल्दी और करो। डालो मेरे हाथ पे, और डालो। अरे तुमने ही तो कहा था मुझे अंतिम के दुल्हन चाहिए। मेरे औकान नजर नहीं आ रहे। वो मंगेतर से मिलने गए हैं। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर कौन सी मंगेतर? देखो, मैं सब बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं लड़की, उसके भाई की मंगेतर। वो अपने भाई की मंगेतर से मिलने गया हुआ है। तुम गुस्सा मत करो, यहाँ पर बैठ जाओ सुकून से। हाँ, मेरे औकान ऐसे नहीं है, मैं जानती थी पहले से। तुम अंदर क्या कह रहे थे? ये कंपनी का क्या चक्कर है? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे अंदर, बताओ मुझे। ये सब जो ड्रामा कर रहे हो तुम बाबा की कंपनी की शर्त की वजह से कर रहे हो ना? अब ये ना कहना कि ये बात तुम्हें याद नहीं है। इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो सुबह सुबह तुमने मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, और जैसे हमें पता ही नहीं तुम्हारी हरकतों के बारे में। इस लड़की के साथ भी गेम खेल रहे हो। बेचारी, क्या पता क्या क्या ख्वाब हो उस लड़की के। थू। देखो जरा इसकी बदकिस्मती। उस बेचारे को कुछ भी याद नहीं है और हम लोग उसके साथ खेल खेल रहे हैं। यार, सभी कुछ तो है इसके पास। बड़ी किस्मत वाली को मिलेगा ये। देखो तो जरा, अमीर के साथ हैंडसम कितना है ये। क्या मैंने तुम्हें इस कंपनी को पाने के लिए ढूंढा है? क्या एक झूठ की वजह से ये रिश्ता बन सकता है? मैंने ये जहेज फालतू में नहीं बनाया है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई है? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। किसने घर को सर पे उठाया हुआ है? औकान, मेरी मोहब्बत। अब ये कौन है? कौन हो तुम? तुमने मुझे बुलाया और मैं भागी चली आई। अरे कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या चल रहा है? ये मत पूछो, हमारे सर पे कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। अब ये लड़की ओकान के लिए अंतिम से अपना घर छोड़कर आ गई है। विल्दान? हाँ, मैं ही हूँ। अपना घर छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। पानी दो, पानी दो। ओकान, ओकान, इसे क्या हुआ? ओकान, पानी लेकर आओ। संभाल के। ओकान, आके खोलो मेरे हाथ पे डालो जल्दी से। हाय, इससे भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो मुझे देखते ही कैसे बेहोश हो गया। हाय, पागल हो गया बिल्कुल। हाय,
यार तुम अभी इसी से मैनेज करो, बाद में हम नया ले आएंगे। ठीक है। देखो अब शिमाल का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल बाकी नहीं रहा। अब शिवान और ना ही केनान कोई भी तुमसे राब्ता नहीं कर पाएगा। ऐसी लड़की जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सुनने में कितना कूल लगता है ना। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना? हाँ? अरे यार तुम पुरसुकून रहो, हर चीज गुजर जाती है। हाँ, हर चीज गुजर जाती है। तुम्हें अंदाजा भी है हम हर किसी से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक अनजान शख्स को देखो मुझे अपना मंगेतर समझे जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत हो गया। ठीक है फिर जाओ अपने बाबा से जाके बात कर लो। कह दो कि सब झूठ था, कहो मुझे माफ कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं छत पर जाकर छलांग लगा दूं, इससे बेहतर यही है। तो फिर अब सिर्फ एक ही काम रह जाता है। तुम्हारे बाबा जब तक अर्थविन नहीं जाते तो तुम इंतजार करोगी और बाद में कह दोगी कि नहीं हो सका। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिस लड़की की याददाश्त चली गई है मैं उससे शादी कर लेती। एशली की बच्ची। क्या मतलब लड़की को नहीं जानता हूँ मैं? बाबा जान, मैं नहीं जानता उसे। या अल्लाह, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। एक भाई लड़की से मंगनी कर लेता है और उसे भूल जाता है, और दूसरा अंतिम से लड़की को बुला लेता है और भूल जाता है। अगर तुम उस लड़की को जानते नहीं हो तो फिर वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है? बाबा जान, ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैंने शिवान को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया था। हाँ, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो तुम उसे पहचानोगे। मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हारा क्या करूं? या मेरे अल्लाह, और उस लड़की का बाप मेरे बचपन का दोस्त निकला। इन दोनों ने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाकर रख दी है। हाय मेरा बाबा जान, आप ठीक तो है ना? बाबा, मुझे बाबा मत कहो, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। मरीज बना दिया मुझे, मेरी बीवी को भी मरीज बना दिया। आपने देखा था ना कि औकान मुझे देख के कैसे हैरान हो गया था, है ना? वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि बाबा जब ये सूरत हाल देखेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे, ना जाने फिर क्या होगा। हाँ भाई, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम भी इधर बैठो आकर। देखो बेटा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो बेटी, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं फुप्पा के पास हूँ। अच्छा, वो लोग अंतिम में नहीं रह रहे क्या? जी हाँ, हमारे घर आमने सामने ही तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आए? आप फिक्र न करें, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे तहसीन, इस लड़की के बाबा को फोन करो और कहो कि इसको लेकर जाएं। फोन तो कर दूं, लेकिन कहूंगा क्या? देखो बेटी, तुमने औकान को कुछ गलत समझ लिया है। शादी की बातें ये इस तरह टेलीफोन पे नहीं की जाती कि तुम उठकर यहाँ पर चली आई। देखो बेटा, तुम कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान होंगे यकीनन। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती तहसीन बाबा, उन्हें पता चला तो वो मुझे मार देंगे। क्या ये मुझे बाबा कह रही है? कल सुबह होते ही तुम अपने शहर जा रही हो। मगर गेस्ट रूम तैयार कर दो इनके लिए, वहीं सोएगी और क्या करे। परेशान कर दिया इन लोगों ने, मुझे परेशान कर दिया। हमारी एक भी तस्वीर नहीं है। इस लड़की का कोई अकाउंट ही नहीं तो तस्वीर कहां से आएगी? ये लड़की तो मेरे टाइप की है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कंपनी हासिल करने के लिए मैंने इस लड़की को ढूंढा? क्या वाकई ऐसा है? नहीं यार। या अल्लाह, नाजली। अरे नाजली का क्या हुआ? अलग हो गए होंगे हम। तो क्या हुआ? क्या हम वाकई में अलहदा हो गए? लेवेंट। तहसीन, 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 ओए, ओए, क्या हो गया? देखो, मुझे इस टाइप की कोई लड़की इस घर में नहीं चाहिए। तुम्हें क्या मुसीबत है इस टाइम? तुम नहीं जानते क्या? चलो यार, छोड़ो भी, अब जो हुआ सो हुआ। यानी इस बात को 20 साल हो गए। अब भूल जाओ इन बातों को और छोड़ो।
अरे यासीन, तुम समझो, इस मसले की वजह से मैं कई सालों से अपनी बहन तक से नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हारी बहन का अर्थविंद से क्या लेना देना आ गया? दूसरा कोई शहर भी तो हो सकता था। तुम जो भी कहो, मुझे शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ओकान क्या कह रहा था? तो फिर ये बताओ कि शिवान के ससुरालियों की इतनी इज्जत क्यों की जा रही है? देखो, ये दो अलग अलग बातें हैं। ओकान ने कंपनी पाने के लिए लड़की ऐसे ऑर्डर कर ली जैसे हम पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और तुम्हारा वाला सुबह गया और शाम को एक लड़की ढूंढ के ले आया। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे को देख लेते, पसंद तो कर लेते दोनों। और ऊपर से मैंने लड़की की बात क्यों कही पता है? वो इसलिए ताकि शिवान कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। अब देखो, उस लड़की ने मेरे लिए कोई अच्छा काम तो किया। कितनी अच्छी लड़की है, जरा भी गुरूर नहीं है उसमें। यानी हमारे शिवान ने हमारे लिए कुछ किया। मैंने पता किया, वो लड़की बहुत अच्छे खानदान से है। देखो बेगम, इससे पहले कि वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाए, हमें फौरन उसे बहू बना लेना चाहिए। उसके बाद मैं देख लूंगा कौन क्या करता है। क्या तुम मेरी यहाँ होने से तंग हो? बताओ, तंग हो क्या तहसीन? देखो बेगम, तुम कल की बस तैयारी करो, हमें अपने बेटे की ससुराल जाना है कल, बस। अरे कौन से ससुराली? कहाँ के ससुराली? एशली, जी मेरी जान। वो कहनान तुम्हारे ख्याल में मुझे पहले से धोखा दे रहा था। यार, ऐसे मत करो तुम। देखो, इन बातों को सोचकर तुम अपने आप को और ज्यादा तकलीफ दे रही हो। मुझे पता है, लेकिन एशली, मैं खुद को इस वक्त बेवकूफ महसूस कर रही हूँ। उठो लड़के, खुद ही सोगे या हमें भी सोने दोगे? उधर हो। इसके खराटे तो मच्छर से भी ज्यादा तंग कर रहे हैं। मुझे इतनी तकलीफ देना तो दूर, मैं तो ये सोचती थी कि वो मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आने देगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैं तो समझती थी कि वो मुझे फूलों की तरह रखेगा, लेकिन उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। बेईमान, बेईमान, मुझे तो इंसान ही नहीं लगता वो। दिल तो कर रहा है कि उसके घर जाकर उसको मजा चखाऊं मैं। सबसे मुश्किल क्या है पता है? बाबा को पता न चल जाए, इसलिए मुझे इस तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी वजह से वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने बाबा के गले लगकर जी भर के रो लूं एक बार, लेकिन कहीं वो परेशान ना हो जाए, इसलिए खुद को रोका हुआ है मैंने। मतलब ये लड़की इस वजह से इतनी दुखी है? वाह लड़के वाह, बहुत जबरदस्त। तुम मेरी बेटी को परेशान करो और मैं कुछ ना करूं, भूल है तुम्हारी। देखो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही बनाना मरियम। थोड़ा सा आटा इसमें और डालेंगे ताकि ये खराब ना हो जाए, ठीक है? अगर इसमें कम आटा डालो तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। या मेरे खुदा, क्या मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? कहीं मैं अभी तक सो तो नहीं रही? जैसे ये तैयार हो जाए इसे फौरन ओवन में बेक कर लेना ताकि ये जल्दी बन जाए।
अरे क्या कुछ मीठे में भी बनाया है तुमने? हाय अम्मी जान, आप मेरे शोर की वजह से जल्दी उठ गई, माजरत बहुत बहुत। नहीं, मैं तो हमेशा इसी टाइम जागती हूँ। फिर ठीक है। जरा मैं ये चख के तो देखूं कैसा है। आपको पसंद आया क्या आपकी होने वाली बहू के हाथ का खाना? अल्लाह, इस लड़की के हाथ का जायका तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए आ अरे जाए। आज तो मेरी बेगम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तुम्हारे अलावा ऐसी टेबल कौन सजा सकता है बेगम? बाबाजान, विल्दान बेटी ने बनाया है ये सब। कितना अच्छा लग रहा है ना सब। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बैठो यहाँ आके। बैठो ना। मैं आपको चाय डाल के देती हूँ बाबा जान। अम्मी जान आप भी लीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, आप भी लेना ये। हाँ हाँ मुझे दो ना ये। मैं भी आई। वाह वाह वाह। अरे वाह। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बेटा जरा ये उठा कर देना। हाँ ये ले। दही वाली मिर्ची तो मुझे बहुत ही पसंद है। लो तहसीन, तुम भी लो। लाओ भाई। मजे की है। ये लो बेटा, ये खाओ। ये प्लेट स्पेशली आपके लिए बनाई है। ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। शिवान, मुझे लग रहा है इस लड़की ने जादू करके फूंका है। तो ये जादू है। अक्सर लड़कियां अपने आशिक को फंसाने के लिए ऐसे ही जादू करती हैं। ऐसी बातें मत करो, खाना खाओ यार। वाकई बहुत मजेदार है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बाबा जान। चाय तो डालो। डालो लड़की डालो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी प्यारी टेबल सजाई है इस लड़की ने। काश कि हम विल्दान को पहले ही ले आते। कहवे में क्या खुशबू आ रही है। मेरी एक बात सुनो तुम, इस लड़की को जाने मत देना, बहुत ही अच्छी है। हर चीज मुकम्मल हो गई। चलो 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 भाई, जल्दी खाओ। इतना शहद? अरे इस शहद को तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा शिमाल, जी आपी। तुमने अपने महबूब का नाम मुझे केनान नहीं बताया था। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कहा क्योंकि बाबा साथ थे। केनान ही तो कहा था। अरे बाजी, आप गलत समझ रही हैं। केनान शिवान दोनों नाम आपस में मिलते जुलते हैं ना। वैसे लड़का बड़ा हैंडसम है, पर तुम्हारी सास बड़ी टेढ़ी है। पहले ही बता रही हूँ तुम्हें, ये मत सोचना कि मैंने नहीं देखा। हमारी तो खैरियत भी पूछने नहीं आई वो। मेरी बात सुनो, उन्होंने तुम्हें पसंद किया भी है या नहीं शिमाल? अरे नहीं यार, अगर पसंद नहीं होती तो खाने पे थोड़ी बुला लेते। हाँ ये तो है, ये तो है। देखो शिमाल, अपने मंगेतर के साथ घूमने फिरने में वक्त का बड़ा ध्यान रखना। अगर तुम लेट हुई तो बाबा नाराज हो जाएंगे तुम्हारे। बाबा और भाई को मुझसे क्या काम है? मुझे क्या पता। अब बताता हूं। अब आओ तो तुम मेरे पास जरा शिवान। शिमाल को परेशान करने की सजा क्या होती है अब बताऊंगा तुम्हें। बेगम, शाम के लिए जरा अच्छी सी तैयारी करके रखना। शाम को उनको अच्छी तरह से जान लेंगे। अभी क्या जरूरत है तहसीन साहब? सुबह सुबह सबके मुंह का जायका खराब कर रहे हो। इस टाइम क्यों बात कर रही हो? हमने रात को बात करी तो थी।
अगर वो शाम में आ गए तो क्या हुआ, हम उनको अच्छी तरह जान लेंगे। क्या होगा बाबा जान अगर एक दूसरे को हम करीब से जान लेंगे तो? तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे और क्या होगा। गई मेरी कंपनी। बेटी तुम्हारे हाथ सलामत रहें। शुक्रिया बाबा जान आपका। फुकान, जी हाँ बाबा जान। तुम विल्दान को आज एयरपोर्ट लेके जाओगे और उसके बाद तुम कंपनी जाओगे, ठीक है? शिवान, जी बाबाजान। तुम आज सारा दिन अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारोगे, ठीक है? और इसी तरह घूमते फिरते शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ठीक है बाबाजान। बेटी। जी तहसीन साहब। हाँ, तुम आज ऑफिस नहीं जाना, यहीं पे रहना और इन लोगों की मदद करना। ठीक है। सबके समझ आ गई? चलो तुम्हारा दिन अच्छा हो। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। आखिर हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मेरे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं कुछ। हाँ ठीक है, बात करते हैं। बात करने का मना कब किया मैंने? मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते, किसी कॉफी शॉप में मिल लेते। ये क्या जगह है मिलने की? ज्यादा बातें नहीं करो, इधर आओ। अरे अंकल आप, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंकल आप? सब ठीक ठाक तो है ना? यहाँ पर आओ। अंकल देखें अंकल, हम लोग इंसानों की तरह बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही खुल के बात करने वाला आदमी हूँ और आप इसको अंदर रख के भी बात कर सकते हैं। इधर आओ तुम। अंकल वो जरा 6 फुट का फासला भी तो रखना है ना। प्यार से समझ नहीं आती तुम्हें? ये क्या हो रहा है? वहां पे क्या चल रहा है? मेरा